तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। यदि दोस्तों आपने साइंस के नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेटों को ना देखा हो तो आप उनको विजिट कर लीजिए जाके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? पहला प्रश्न आपका, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इन चारों ऑप्शन को आप रीड कर लीजिए। जो आप इसका जो यहाँ पे पहला क्या दिया गया आप ये देख लीजिए। पहले गुर्दा दिया गया है, अग्नाशय, बड़ी आंत, जिगर। तो पहले का आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। जो अग्नाशय होता है उसके द्वारा जो वसा का पाचन होता है वो एंजाइम लाइपेज आपका स्रावित होता है। इसका मतलब है कि जो लाइपेज होता है वो एंजाइम वसाओं को वसीय अम्ल तथा गिल्सराय में बदलता है या अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। पहले का बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक अक्ष या तने पर पत्ती की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए आप। तो जो दूसरे का जो आपका ए पार्ट है फाइलोटैक्सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फाइलोटैक्सी आपकी वह व्यवस्था होती है जिसमें किसी एक अक्ष या तने पर पत्तियाँ व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे का ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, देख लीजिए आप। कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है, तो इनमें से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तीसरे का जो ए होता है साइटोलॉजी आपका कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र। तो इसमें यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो चौथे का आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता होगा एक और आपका होता है आपका, जैसे कि ये लिखा है NH2 फिर इसकी पावर में बार 2 फिर CO। इसका एक ये होता है और एक इसका एक और होता है इसका NH2CONH2। इसका एक और सूत्र होता है NH2CONH2। ये भी यूरिया का सूत्र होता है। इनके दो सूत्र होते हैं। ठीक है, और आपका इसी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए NH2 की पावर 2 है तो NH2 2 आ गया, ये CO है तो CO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता होगा, यहाँ पे इसका जो कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पे इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी पार्ट है जो आपका राइट हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। और इसका जो पीएच वैल्यू कितनी थी? 7 होती है। 7 कितना होता है आपका? उदासीन होता है। और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 5वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? मैग्नीशियम को प्रदर्शित करते हैं Mg से, परमाणु संख्या 12 होती है। सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, 11 संख्या होती है। नियॉन का आपका क्या होता है? Ne होता है। ठीक है, तो नियॉन का आपका 10 होता है। और आपका जो फ्लोरीन होता है जो F होता है उसका आपका 9 होता है। और एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो आपका 12 से अधिक कौन सा इनमें से? एल्यूमिनियम है, जो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम 13 होता है और ये मैग्नीशियम 12 होता है। अधिक पूछा गया है तो यहाँ 13 ऑप्शन राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम डी ऑप्शन। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा एक स्रोत है? तो छठे का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? जो सी पार्ट होता है पौधा, तो यहाँ पे पौधा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो 7वें का सीधा ऑप्शन आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा, बेनोइट फोनरी रोड ने किया था। अब 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी लहर की, फिर यहाँ पे आपको क्या आएगा, उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। तो 8वें का आपका सी पार्ट है जो तीव्रता राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन की गति डैश का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 9वें का जो डी पार्ट है वो आपका रूपांतरण गति। और रूपांतरण गति के और भी उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि
जो आपका तोप से गोली चलना, जो तोप होती है, तोप से गोली चलना, वो रूपांतरण का उदाहरण है, रूपांतरण गति का उदाहरण है। और ये भी होता है प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति होती है जो, वो भी आपका रूपांतरण गति का उदाहरण है। यहाँ पे आपका जो ट्रेन की गति होती है वो रूपांतरण गति होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। तो इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। 10वें का जो डी ऑप्शन है थाइमोसिन आपका जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। थाइमस से थाइमोसिन बना है, हार्मोन होता है इसका। और 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, तो 11वें का आपका जो डी पार्ट है, ए बी प्लस में होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। साबुन के बुलबुले के कारण, 12वां नंबर क्वेश्चन है, साबुन का जो बुलबुला होता है, फिर यहाँ पे खालिस्तान का चिन्ह है, के कारण गोलाकार रूप प्राप्त कर लेता है। तो 12वें का आपका जो सी पार्ट होता है, पृष्ठ तनाव, उसके कारण आपका गोलाकार रूप प्राप्त कर लेता है। और आपका जो पृष्ठ तनाव, नेक्स्ट दिया 13वां नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, NaCl जो होता है आपका, वो सोडियम क्लोराइड या नमक का सूत्र होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है 13वें का, जो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे डिफेंस स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको कोई भी न्यूज़ आती है डिफेंस रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल में आप देख सकते हैं।